नाम अनीता है। मैं गांव जवान में रहने वाली हूँ और मैं फ़िलहाल बीएड कर रही हूँ और छोटा सा परिवार है हमारा। एक भाई है, छोटा है काफ़ी, नर्सरी में पढ़ता है वो, और पापा जॉब करते, मतलब कि ऐसे ही ठेकेदारी में, वहाँ पे मजदूरी वगैरह। मम्मा घर का काम करती हैं। पापा ने 5th क्लास में स्कूल छोड़ दिया था। दादाजी की डेथ हो चुकी थी, तब से वो कमा रहे हैं और ना के बराबर ही है। वो अपना नाम जैसे मैंने कुछ सिखाया तो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। दादाजी कहती थी क्या पढ़ाओगे लड़कियों को, कोई नहीं पढ़ता है, सब ऐसे ही हैं। सबसे बड़ी थी ना मैं, तो कह रही थी हाँ ऐसे। फिर मम्मी ज़्यादा जिद की, क्योंकि मम्मी का भी मन था पहले पढ़ने का। वहाँ पे वो सबसे बड़े परिवार में सब बड़े थे, उनके भाई भी छोटे थे। दादाजी बीमार, हमारे नाना जी थे वो बीमार रहते थे, तो उनका मन था। मम्मी ने सोचा कि मैं नहीं कर पाई तो मेरी बेटी पढ़ेगी। मैंने शुरू से नर्सरी से लेकर 12th तक मैं अपनी क्लास में फर्स्ट ही आई हूँ। और क्या मुझे 10th में स्कॉलरशिप मिली थी इसके में, और 11th में मेरी बिल्कुल फ़ीस माफ़ की हुई थी, और 12th में मेरी हाफ फीस थी, और 10th में भी। मैं पढ़ना तो ज़्यादा साइंस से थी, लेकिन पापा ने कहा भी कि पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे हम अपनी फीस नहीं भर पाते थे। अब तक मैंने डीएड में एडमिशन के बाद मैंने अपने पैसे जो स्कॉलरशिप के मिले थे मैंने वो निकाले थे, वो दिए थे कि मेरी मार्कशीट मिल जाएगी। मुझे मिल गई। उन्होंने इस विश्वास के साथ दी है कि दे देंगे ये पैसे। मुझ पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने मेरी मार्कशीट दे दी। मेरा एडमिशन हो गया। मैं डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रही हूँ डाइट पाली से। टीचर बनते हैं प्राइमरी लेवल तक, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। और हमारे साथ वहाँ पे एक डीएनएस संस्था भी काम कर रही है, जो हमें एक अलग से बताती है कि बच्चों को कैसे, मतलब कि अजीब एक बोरिंग ना बनाकर पढ़ाई को रुचिकर कैसे बनाया जाए, ये हम सब सीख रहे हैं वहाँ पे। और आशा है कि हम अच्छे टीचर भी बने। टेट क्लियर हो जाएगा। एक शिक्षित लड़की बहुत कुछ करती है। ये कहूँ कि समाज की नींव ही वो रखती है। अगर वो एजुकेटेड है तो अपने समाज को शिक्षित करेंगे, अपने परिवार को, कुछ रहन सहन का भी ढंग बदल सकते हैं और एक सभ्य समाज की स्थापना कर सकते हैं। मेरा सपना था कि मैं अपने बाबा के लिए घर बनाऊं, जगराता वगैरह कुछ कराऊं, कि अलग से कुछ छाप हो लड़कियों कि हाँ मैंने कुछ किया। मुझे देखकर मेरे और जो सिस्टर हैं और गांव की लड़कियां वो भी प्रेरित हुई करने के लिए। माँ बाप भी उन्हें पढ़ाएं अच्छा सा। बहुत से 12th करा के बैठा लेते हैं कि नहीं कराना आप, बहुत है लड़कियों के लिए, लेकिन वो आगे पढ़ाएं उन्हें। अगर वो पढ़ाएंगे, अगर लड़कियाँ शिक्षित होंगी तो एक परिवार, एक नहीं 2-2 परिवार सक्सेसफुल होंगे। अपने को भी वो पढ़ा, यहाँ पे भी ये नहीं है कि वो दूसरे परिवार चली जाएगी तो नाम तो उनका ही होता है ना, माँ बापों का। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आगे पहुँचें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और उन्हें भी खुशी होती है कि कुछ नया करने की। एक गाँव जो एक घर का दायरा होता है उससे बाहर निकलती हैं। कहते हैं कि माहौल ख़राब है, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड करता है माहौल भी। हम लोगों से ही तो बनता है माहौल। पढ़ने के लिए हमारे घर में हमें ये स्पेशल नहीं बोला जाता कि तुम पढ़ो, लेकिन मम्मा हमें टोक देती है। हालांकि वो अनपढ़ है, लेकिन फिर भी सब समझती हैं कि हम जो नहीं कर पाए अनपढ़ होके, वो मेरे बच्चे करें पढ़े होके। हम तो जो कहें अपने पाँव पर खड़ी है जा, नहीं पढ़ा रही हूँ मैं तो यही मार कि हम मजूरी आदमी खेती में क्या आई ना हमारे, रोज ला में रोज खामे। हम दहेज ना हम पर, बेटी की नौकरी तो चली जाएगी, जो सोच रहे हैं। मुझे मेरे टीचरों से प्रेरणा मिलती है कि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरे मम्मी पापा से प्रेरणा मिलते हैं कि जैसे ही मेहनत कर रहे हैं हमें भी मेहनत करनी है, और अब मेहनत का फल अच्छा ही होता है।
स्कॉलरशिप मिलने के बाद मतलब कि माँ बाप की टेंशन खत्म हो जाती है कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे जुटाएंगे हम पैसों को, क्या करना है। ये परेशानी दूर होकर हम और कामों में अपना ध्यान लगाते हैं और अच्छे से, जो कई बार अगर हम टेंशन में रहते हैं तो काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अपना जो घर का काम कुछ भी है, अगर टेंशन नहीं रहेगी तो मतलब कि ज़्यादा मुझे भी पढ़ाई में मन लगेगा कि हाँ भी मेरे पास बुक्स वगैरह हैं, मेरे लिए ट्यूशन की फ़ीस वगैरह चली जाती है, मैं अपना ध्यान ज़्यादा पढ़ाई में लगा पाऊँगी और घर में भी मदद कर पाऊँगी। सहारा ही लग रहा हमें दीदी, किताब महंगी है रही है, हम तो खरीदी जा रही हैं। सहारा ही लगे कस न कस। तो जो मेरे पास सुख सुविधा नहीं है वो मेरे भाई को, मेरे मम्मी पापा को मिले और वो अच्छे से जीवन व्यतीत करे अपना, उनका जीवन भी सफल हो और इससे मुझे भी कुछ सुकून मिलेगा अच्छा सा कि हाँ मैंने भी कुछ अपने मम्मी पापा के लिए किया है। Thank you.